नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड की, जो भारत की एक अग्रणी प्रिसिशन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, औद्योगिक इंजीनियरिंग और एल्यूमिनियम उत्पादों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। भारत में बढ़ते ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, औद्योगिक मशीनरी और इंजीनियरिंग सेक्टर के कारण क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन निवेशकों की नजर में एक महत्वपूर्ण कंपनी बन चुकी है। यदि आप इंजीनियरिंग और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। कंपनी के बारे में। अबाउट कंपनी। स्थापना 1986 में। लिस्टेड NSE एवं BSE। उद्योग प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु। व्यवसाय ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पावर ट्रेन कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग समाधान। कंपनी भारत के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को भी सप्लाई करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कंपनी का मुख्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु में स्थित है। यहीं से कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, फाइनेंस, मार्केटिंग तथा बिजनेस एक्सपेंशन का संचालन किया जाता है। कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? कॉर्पोरेट ऑफिस भी कोयम्बटूर, तमिलनाडु में ही स्थित है। फैक्ट्री कहाँ है? क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और झारखंड में स्थित हैं। कंपनी के भारत भर में कई अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जहां CNC मशीनिंग, एल्यूमिनियम कास्टिंग, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और ऑटो पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। बिजनेस मॉडल कैसा है? कंपनी का रेवेन्यू मुख्यतः 3 प्रमुख सेगमेंट से आता है। 1. पावर ट्रेन और ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स, ट्रांसमिशन पार्ट्स और कमर्शियल व्हीकल कंपोनेंट्स। 2. एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, डाई कास्टिंग और मशीन्ड एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स। 3. इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स और प्रिसिशन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इसके ग्राहक प्रमुख भारतीय और वैश्विक ऑटोमोबाइल निर्माता OEMs हैं। मैनेजमेंट कौन देखता है? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर R श्रीनिवासन। इन्होंने कंपनी की स्थापना की और इसे भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनियों में विकसित किया। मैनेजमेंट टीम के पास इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का कई दशकों का अनुभव है। मैनेजमेंट कैसी है? पॉजिटिव पॉइंट्स: अनुभवी प्रमोटर्स, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंटिन्यूअस कैपेसिटी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म बिजनेस विजन। नेगेटिव पॉइंट्स: ऑटो इंडस्ट्री पर अधिक निर्भरता और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। फंडामेंटल एनालिसिस: फंडामेंटल निवेशकों को निम्न पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान देना चाहिए: रेवेन्यू ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ, EPS ग्रोथ, ROE, ROCE, EBITDA मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, डेट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फ्री कैश फ्लो, बुक वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग और ऑर्डर बुक। यदि कंपनी लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाती है तथा ROCE और कैश फ्लो मजबूत बनाए रखती है, तो यह मजबूत फंडामेंटल प्रोफाइल का संकेत होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालें? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के प्रमुख तरीके हैं: डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF, PE रेशियो कंपैरिजन, EVAR, EBITDA, प्राइस टू बुक वैल्यू और PEG रेशियो। बिना नवीनतम वित्तीय आंकड़ों और भविष्य के अनुमान के किसी निश्चित इंट्रिंसिक वैल्यू का दावा करना उचित नहीं है। इसलिए निवेशकों को वर्तमान वैल्यूएशन की तुलना कंपनी की ग्रोथ से करनी चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट्स: प्रिसिशन इंजीनियरिंग में मजबूत विशेषज्ञता, ऑटो एंसिलरी सेक्टर की स्थापित कंपनी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट्स, लीडिंग OEM कस्टमर्स, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, EV इंडस्ट्री से भविष्य में लाभ की संभावना, कैपेसिटी एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। नेगेटिव पॉइंट्स: ऑटो इंडस्ट्री साइक्लिकल है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन प्रभावित हो सकता है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है, और यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की मांग कमजोर होती है तो कंपनी की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। टेक्निकल चार्ट व्यू: यदि चार्ट पर हायर लो, प्राइस 50 DMA एवं 200 DMA के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट दिखाई देता है, तो ट्रेंड सकारात्मक माना जा सकता है।
यदि प्राइस लगातार 200 DMA के नीचे रहे और ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम बढ़े तो सावधानी बरतनी चाहिए। स्टार रेटिंग, बिजनेस मॉडल 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, मैनेजमेंट 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, फाइनेंशियल क्वालिटी 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, ग्रोथ पोटेंशियल 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, वैल्यूएशन 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, रिस्क 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, ओवरऑल रेटिंग 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। फ्यूचर एस्पेक्ट्स, कंपनी के भविष्य के प्रमुख ग्रोथ ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV इंडस्ट्री, प्रीमियम ऑटो कंपोनेंट्स, एक्सपोर्ट ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज, रेलवे कंपोनेंट्स, एल्यूमिनियम कास्टिंग डिमांड, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। यदि भारत का मैन्युफैक्चरिंग और ऑटो सेक्टर मजबूत रहता है तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन को इसका दीर्घकालिक लाभ मिल सकता है। स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, यदि ब्रेकआउट मिले, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आए, ऑटो इंडेक्स मजबूत हो, मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव हो तो स्विंग ट्रेड पर विचार किया जा सकता है। हमेशा स्टॉप लॉस और उचित पोजीशन साइजिंग का पालन करें। लॉन्ग टर्म होल्डिंग 5 से 10 वर्षों के दृष्टिकोण से, यदि कंपनी रेवेन्यू लगातार बढ़ाती है, प्रॉफिट बढ़ाती है, ROCE मजबूत रखती है, डेट नियंत्रित रखती है, कैपेसिटी एक्सपेंशन सफल रहती है तो यह ऑटो एंसिलरी एवं इंजीनियरिंग सेक्टर की अच्छी लॉन्ग टर्म कंपनी बन सकती है। बिग डील्स, कंपनी ने पिछले वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन, न्यू OEM कॉन्ट्रैक्ट्स, एल्यूमिनियम बिजनेस एक्सपेंशन, इंजीनियरिंग सेगमेंट ग्रोथ पर लगातार निवेश किया है, जिससे भविष्य की उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति मजबूत हो सकती है। अभी शेयर बाय करें, सेल करें या होल्ड। यदि आपके पास पहले से शेयर है, यदि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है और वैल्यूएशन अत्यधिक महंगा नहीं है तो होल्ड करने पर विचार किया जा सकता है। नए निवेशक, यदि शेयर बहुत तेजी के बाद ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हो तो एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध SIP या पार्शियल बाइंग रणनीति अधिक संतुलित हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स केवल टेक्निकल चार्ट, ट्रेंड और वॉल्यूम कंफर्मेशन के आधार पर ट्रेड करें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड न करें। ओवरऑल कंक्लूजन, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड भारत की एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रिसिजन इंजीनियरिंग एवं ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसका मजबूत ग्राहक आधार, अनुभवी प्रबंधन, आधुनिक उत्पादन क्षमता और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता इसे उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है। हालांकि कंपनी का प्रदर्शन ऑटोमोबाइल उद्योग की मांग, कच्चे माल की लागत और आर्थिक चक्र से भी प्रभावित हो सकता है। यदि आप लंबे समय के निवेशक हैं तो केवल शेयर की कीमत नहीं बल्कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROCE, कैश फ्लो, डेट, ऑर्डर बुक और वैल्यूएशन का नियमित विश्लेषण अवश्य करें। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल शैक्षणिक एवं जानकारी देने के उद्देश्य से है। ये किसी भी शेयर को खरीदने, बाय, बेचने, सेल या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले स्वयं रिसर्च करें तथा आवश्यक होने पर सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।